अष्टावक्र गीता अध्याय 6 आत्मा का अनुभव और साक्षी भाव। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। मिथिला के राजमहल में एक बार फिर से वह दिव्य संध्या आई जब राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र गूढ़ आध्यात्मिक विषयों पर संवाद कर रहे थे। अध्याय 5 की गहराई ने राजा जनक के मन में एक नई जागृति लाई थी। अब उनका मन पूर्णतः आत्मा के अनुभव की ओर आकर्षित हो गया था, पर साथ ही उनके मन में कई प्रश्न भी उभरे। राजा जनक ने ध्यान से अष्टावक्र जी की ओर देखा और कहा, हे मुनिवर, आपकी शिक्षाएं मेरे मन को शांति देती हैं, पर मन की चंचलता मुझे बार बार विचलित कर देती है। जब मैं अपने अंदर की उस शुद्ध चेतना को अनुभव करना चाहता हूँ, तब मेरे विचार, इच्छाएं और सांसारिक उलझनें मुझे रोक लेती हैं। मैं कैसे स्थिर रहूं? कैसे साक्षी भाव की वह अवस्था प्राप्त करूं जिसमें मन पूर्णतया शांत और स्थिर हो? अष्टावक्र जी ने गहराई से सांस ली और बड़े प्रेम से कहा, राजन, यही तो आध्यात्मिक साधना का सार है। आत्मा का साक्षात्कार केवल ज्ञान से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। जब मन की सारी गतिविधियां शांत हो जाती हैं, तभी भीतर का प्रकाश झलकता है। यह शांति प्रकट होती है तब जब तुम अपनी अंतर्निहित चेतना को पहचान लेते हो और मन को एकाग्र कर लेते हो। अष्टावक्र जी ने आगे बताया, तुम्हारा मन बहुधा चलायमान रहता है। वह सुख दुख, प्रेम घृणा, लाभ हानि की तरंगों में उलझा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हवाओं में पतंग उछलती है। पर ध्यान रखो, पतंग और हवा अलग हैं। हवा पतंग को ऊपर नीचे करती है, पर पतंग हवा नहीं है। इसी प्रकार तुम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो। तुम उनका साक्षी हो। राजा जनक ने गहरी सोच में डूबकर पूछा, किंतु जब मन इतने भावों में उलझा रहता है, तो मैं कैसे अपने आप को उनके साक्षी बना सकता हूं? क्या इसका कोई व्यावहारिक उपाय है? अष्टावक्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह अभ्यास और अभ्यास से आता है। जैसा कोई तैराक बार बार पानी में उतरकर तैराकी सीखता है, वैसे ही तुम्हें बार बार अपने मन को नियंत्रण में लाना होगा। जब भी मन किसी विचार, इच्छा या भावना की ओर भागे, उसे एक साक्षी की भांति देखो। समझो कि यह केवल एक तीर है जो आता है और चला जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे नदी में बहते हुए पत्ते या जल की फुहारें पानी को नहीं रोकती, उसी प्रकार तुम्हारे विचार और भाव तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते जब तुम उन्हें देखकर निश्चल रहोगे। ध्यान से देखो कि तुम क्या हो, केवल एक साक्षी जो अनुभव करता है पर उसमें उलझता नहीं। राजा जनक ने एक और सवाल किया, क्या साधना का कोई विशेष तरीका है जिससे मैं अपनी चंचलता को शांत कर सकूं? क्या योगासन या ध्यान के अलावा कोई और उपाय है? अष्टावक्र जी ने कहा, हाँ राजन, योग केवल शारीरिक आसनों का नाम नहीं है। योग वह अवस्था है जब मन की सारी उलझनें समाप्त हो जाएं और मन पूरी तरह स्थिर हो जाए। जब तुम अपने भीतर की वास्तविक चेतना में विलीन हो जाओ, बिना किसी मोह मतभेद के, तब यही योग है। उन्होंने स्पष्ट किया, साधना का पहला नियम है असंगता। अपने मन को सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान से दूर रखो। जब तुम उन्हें एक समान समझो, तब तुम्हारा मन शांत होगा। फिर मन की गहराई में जाकर देखो कि जो स्थिर और शुद्ध है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। असंगता का मतलब यह नहीं कि तुम संसार से कट जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणें जल में पड़ती हैं, पर जल उनकी गर्मी से जलता नहीं, वैसे ही तुम भी संसार की उलझनों के बीच शांति के दीपक बनो। राजा जनक ने ध्यान से सुना और फिर कहा,
परंतु गुरुजी, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे मन में अनेक विचार आते हैं जो ध्यान भंग कर देते हैं। मैं कैसे इन विचारों से उबर सकता हूं? अष्टावक्र जी ने समझाया, विचारों को दबाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि वह और भी अधिक बढ़ जाएंगे। बल्कि उन्हें एक साक्षी के रूप में देखो, बिना प्रतिक्रिया के। जैसे बादल आकाश के बीच से गुजरते हैं पर आकाश शुद्ध और स्पष्ट रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों से ऊपर उठ सकता है। ध्यान की शक्ति इसीलिए है कि वह मन को विचारों की सीमा से ऊपर उठाती है और तुम्हें आत्मा के साक्षात्कार तक ले जाती है। इसे निरंतर अभ्यास और श्रद्धा से करो। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे नदियां अंततः महासागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सारे विचार और मनोभाव आत्मा में विलीन हो जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। राजा जनक ने एक बार फिर पूछा, क्या इस अवस्था में भय, चिंता या मोह कभी आता है? अष्टावक्र जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं राजन, जब तुम साक्षी भाव में पूरी तरह स्थित हो जाते हो तो कोई भय, मोह या चिंता तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि ये सब अस्थायी हैं और तुम उस शाश्वत आत्मा हो जो जन्म और मरण से परे है। उन्होंने समझाया, यह शांति तुम्हारे अंदर की नदियों की तरह है जो सभी उलझनों और तूफानों के बाद भी निर्मल रहती हैं। यह शांति केवल ज्ञान से नहीं आती बल्कि अनुभव से। जब तुम्हारा मन पूर्णतः शुद्ध और निरपेक्ष हो जाता है तब तुम्हें मुक्ति का अनुभव होता है। अष्टावक्र जी ने अंत में कहा, इसलिए राजन, अध्याय 6 का सार यही है, मन को नियंत्रित करना, साक्षी भाव में स्थित होना और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानना। यही सच्चा योग है और यही मुक्ति का मार्ग। अध्याय 6 का यह पाठ हमें बताता है कि आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव और साधना से संभव है। मन की अशांति और विचारों की तरंगों को शांत करना आवश्यक है। साक्षी भाव में मन का एकाग्र होना, जहां मन केवल देखता है और प्रतिक्रिया नहीं करता। योग का वास्तविक अर्थ शारीरिक क्रियाओं से अधिक है, यह मन की पूर्ण शांति और एकरूपता है। असंगता यानी संसारिक सुख दुख से ऊपर उठना, पर संसार से कटाव नहीं। ध्यान में आने वाले विचारों को दबाने की बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखना चाहिए। मन की चंचलता पर विजय पाने के लिए अभ्यास और धैर्य अनिवार्य है। जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है जो मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का अर्थ है भय, मोह और चिंता से मुक्त होना और शाश्वत शांति का अनुभव।